हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ड्वेल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर। इसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा नीट एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन इससे आता है। कभी कभी आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिले में, नीट 2025 में आपको हो सकता है दो क्वेश्चन देखने को मिले, यानी 8 मार्क्स का चैप्टर, और 8 मार्क्स में से एक क्वेश्चन 100% आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखने को मिलेगा। और मैं आज आपको सारी इंफॉर्मेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा। आप प्रॉपर मुझे फॉलो करेंगे तो 100% आपसे ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में आप सभी को? चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज का हमारा टॉपिक है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है? तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें बताता है कि जब किसी मेटल सरफेस पर कोई हाई एनर्जी का फोटोन आके टकराता है, या हाई फ्रीक्वेंसी का लो वेवलेंथ का फोटोन आके टकराता है, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बताया मैंने? ध्यान से समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखिएगा, ये एक हमारे पास मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं मेटल सरफेस के पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब जब कोई हाई रेडिएशन आकर इस मेटल सरफेस से टकराती है, जब कोई हाई रेडिएशन आकर इस मेटल सरफेस से टकराती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे स्टार्ट होंगे, तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, आइंस्टीन इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि कम से कम ये जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको कम से कम हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 5 के इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। 5 क्या है यहाँ पर? वर्क फंक्शन। 5 क्या है यहाँ पर? वर्क फंक्शन। आ गई बात समझ में? वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है ना, किसको कहते हैं हम? कि कम से कम उस मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस मेटल का, उसका हम क्या कहते हैं? उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इसकी एनर्जी किस में होती है? इलेक्ट्रॉन बोल्ट में होती है। किस में होती है? इलेक्ट्रॉन बोल्ट। वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है बेटा? जनरली फॉर्मूला एच एफ नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच एफ नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब यहां पर हमारे पास ये जो एच एफ नॉट है, ये क्या है? ठीक है ना, तो एच जो होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। और ये जो एफ नॉट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो लैम्डा नॉट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसको हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो हाई एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं, ये हाई एनर्जी आकर किसी मेटल सरफेस से क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। तो इसके स्ट्राइक करने से ये जो फोटोन है, इसके स्ट्राइक करने से ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करके यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी जो हाई एनर्जी आ रही है ये किससे मिलकर बनी होगी? तो बेटा ये जो हाई एनर्जी होगी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनी हुई, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन। जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन, ठीक है ना।
इसकी एनर्जी, तो एक फोटोन की एनर्जी, ये क्या हमारे पास फोटोन, तो एनर्जी किससे मिलके बनी होती है, छोटे छोटे फोटोन से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलके बनी होती है, या इनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट या बंडल या फोटोन, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, एनर्जी कहलाएंगे। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी इक्वल टू इच फोटोन एनर्जी, इच फोटोन एनर्जी इक्वल टू एच बराबर होता है बेटा एच एफ या एस सी बाय लैम्डा, एच एफ या एस सी बाय लैम्डा। यहां पर एच क्या है, तो एच हमारे पास अभी बताया मैंने प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है हमारे पास बेटा, प्लैंक कांस्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। एफ क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, क्या है एक हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एफ क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और क्या बच रही है एक टर्म, लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है हमारे पास, ठीक है ना, लैम्डा क्या है बेटा हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन। आ गई बात समझ में, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्लियर है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सोर्स डिपेंडेंट फंक्शन है। फ्रीक्वेंसी कैसा फंक्शन है, सोर्स डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कैसा फंक्शन है हमारे पास, सोर्स डिपेंडेंट फंक्शन है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है किस पर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी और मीडियम पर डिपेंड करेगी, क्योंकि वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर। मीडियम के चेंज होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब कोई हाई एनर्जी का फोटोन आके किसी मेटल सरफेस से टकराता है, तो उसके टकराने से ये जो फोटोन है फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करने लगेगा, कोलिजन करने लगेगा। कोलिजन के बाद बची हुई एनर्जी से यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में, फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या कहते हैं हम, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या फिर हम क्या कहते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई। ये कैसा होना चाहिए फोटोन, हाई एनर्जी का फोटोन होना चाहिए। अब हाई एनर्जी का फोटोन कब मिलेगा हमें, जब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, हाई, जब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, हाई, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसे होगी, लो वेवलेंथ, कैसे होगी, लो वेवलेंथ। तो जब किसी फोटोन की वेवलेंथ लो, फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो उस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, हाई। तो जब कोई हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आके किसी मेटल सरफेस से टकराता है, तो टकराने से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, इजेक्ट होना तो स्टार्ट हो जाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां से जो मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको इजेक्ट होने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है, एच एफ नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। व्हाट इज एच, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। एफ नॉट क्या होती है यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या होती है यहां पर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या आ गई मेरी बात समझ में। चलिए, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन। तो अगर हम बात करें बेटा इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, तो हम समझते हैं उसको।
इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, तो इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E माइनस फाइव, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, E को लिख सकते हैं बेटा एच एफ, उसको लिख सकते हैं एच एफ नॉट, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जनरल इक्वेशन है, एमएस स्टार पॉइंट है, लगा लीजिएगा, ठीक है ना? इसको हमें याद रखनी है, E माइनस फाइव। क्लियर है इतनी बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां से ग्राफ का बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? तो पहले हम बात करते हैं कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? क्या कंडीशन होती है कि फोटोन की एनर्जी, ठीक है ना? क्या कंडीशन होती है बेटा? फोटोन की जो एनर्जी है वो कम से कम, फोटोन की जो एनर्जी है वो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। क्यों? अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास ये जो रेडिएशन आ रही है, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहां पर E की वैल्यू छोटी हो गई, फाई की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फाई ग्रेटर देन हो गया किससे? फाई ग्रेटर देन हो गया किससे? ठीक है ना? वर्क फाई ग्रेटर देन हो गया किससे? फोटोन से। हमें फोटोन की एनर्जी ज्यादा चाहिए, किससे? वर्क फंक्शन से। अब आपने मान लीजिए एनर्जी बढ़ा के, आपने मान लीजिए एनर्जी बढ़ाकर इस फोटोन की एनर्जी को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, क्या अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। क्या अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। आपने और फोटोन की एनर्जी को बढ़ा के कितना कर दिया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E किसके बराबर आ गया? 5 के। तो मैं भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोलेंगे हम? मैं भी। जरूरी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर उसने कोलिजन में थोड़ी बहुत भी एनर्जी वेस्ट कर दी, कोलिजन में अगर थोड़ी सी भी एनर्जी वेस्ट कर दी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोलाइड करे, तो कोलिजन में कोई भी एनर्जी को वेस्ट ना करे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब मान लीजिए हमने इसकी एनर्जी को बढ़ा के, ठीक है ना, हमने इसकी एनर्जी को बढ़ाकर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन ले लेगा, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हो सकता है कुछ एनर्जी कोलिजन में वेस्ट करे, बची हुई कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? इमिट करने लगेगा। तो ये क्या होती है हमारे पास? कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ गई मेरी बात समझ में? तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? E ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए? वर्क फंक्शन के। E ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5। आ गई मेरी बात समझ में सभी को? दूसरी कंडीशन, अब बेटा E को क्या लिख सकते हो आप? एच एफ, और इसको क्या लिख सकते हो? एच एफ नॉट। H से H कैंसिल। तो अगर हम यहां से देखें तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन गई? F ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ नॉट। यानी जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। अब अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन की बात करें, तो E को हम क्या लिख सकते थे? ये भी लिख सकते थे एच सी बाय लैम्डा, और इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच सी से एच सी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे लैम्डा नॉट। तो यहां से समझ में आ रहा है हमें, यहां से समझ में आ रहा है हमें कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो फोटोन की वेवलेंथ से क्या होगी? ज्यादा होगी, या फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो या उसके
इक्वल हो तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसी को एग्जाम में ऐसा ऑप्शन भी बना के आपको दे सकता है कि लैम्डा इज लेस देन या इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा इज लेस देन या इक्वल टू लैम्डा नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, एफ ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ नॉट, लैम्डा इज लेस देन या इक्वल टू लैम्डा नॉट। यानी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन की एनर्जी से ज्यादा हो या इसके इक्वल हो, फोटोन की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी के, फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, या इसी को ऐसा बोलते हैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल हो या उससे कम हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल हो पाता है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना? यही हमारे पास कंडीशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो एक जनरल इक्वेशन है हमारे पास, इससे सारे के सारे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, आपसे पूछेगा कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताइए, E-5। अगर हमें ई गिवन नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, HF माइनस HF नॉट। अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, वेवलेंथ गिवन होगी, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। अब हो सकता है आपको वर्क फंक्शन दिया हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना दी हो, बट एनर्जी में आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, तो आपको एनर्जी निकालना पड़े। तो वन फोटोन की एनर्जी, ईच फोटोन की एनर्जी इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ईच फोटोन एनर्जी, ईच फोटोन एनर्जी कितनी होती बेटा? E बराबर HF या HC बाय लैम्डा, HF या HC बाय लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू इन एंगस्ट्रॉन में दी है, हम शॉर्टकट लगाएंगे एनर्जी के लिए, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर लैम्डा की वैल्यू इन नैनोमीटर में दी है, लैम्डा की वैल्यू किस में देखिए रखिए आपको? इन नैनोमीटर में। तो आप शॉर्टकट लगाओगे एनर्जी के लिए 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो भी आंसर किस में आएगा आपके पास बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो भी आंसर आपके पास किस में आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हम एक फोटोन की एनर्जी को निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। चल, हमने जनरली बात कर ली। क्या बात कर ली? एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूं। जब कोई हाई एनर्जी का फोटोन आता है, आकर किसी मेटल सरफेस से टकराता है, तो टकराने के बाद ये फोटोन मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करने लगता है? कोलिजन करने लगता है। कोलिजन करने लगता है, तो इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है? इमिट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन वो तभी इमिट हो पाता है कि जब उस इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी दे? वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी दे। आ गई बात समझ में? अब नीट एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनते हैं? तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन लिखाई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, क्या बताया मैंने आपको? जनरल इक्वेशन लिखाई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E-5, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू HF माइनस HF नॉट, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। यहां से बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर मैंने आपको 3 कंडीशनें लिखाई। क्या कंडीशनें लिखाई मैंने आपको? पहली कंडीशन बताई थी, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या उसकी इक्वल हो। दूसरी कंडीशन बताई थी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल हो या उससे कम हो। ये आपको मैंने 3 बेसिक कंडीशनें बताई है, जो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन है, तभी पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर है?
अब हम बात करने वाले ग्राफ, यहां से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम पहला ग्राफ की बात करें बेटा, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास, हम अगर पहले ग्राफ की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाइव। तो हमें ग्राफ किसका चाहिए वो डिपेंड करता है ना। तो बेसिक ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे ग्राफ पूछ रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस एनर्जी का ग्राफ, ठीक है ना। तो जो पहले लिखा हो वाई एक्सिस में, जो बाद में लिखा हो वो कहां आता है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो बेटा ये हमारे पास हो गया एनर्जी, जो बाद में लिखा है एक्स एक्सिस में, जो पहले लिखा है वो कहां आएगा, वाई एक्सिस। अब आपको जो बाद में लिखा उसकी पावर चेक करनी है, तो इस पावर क्या है, 1, यानी ग्राफ किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। अब कहां से बनाओ स्ट्रेट लाइन का, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, या ऐसे बनाओ, तो डिपेंड करता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पर। तो ये इक्वेशन हमें कैसे दिखाई दे रही है, y बराबर एम एक्स माइनस सी। एक्स क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की जगह कौन आ गया है, ई आ गया है। सी क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की जगह कौन आ गया है, फाई आ गया है। एम क्या है, स्लोप, स्लोप कुछ नहीं होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। तो मैं आपको जनरली बता देता हूं, फिजिक्स में अगर ऐसी स्लोप है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, फिजिक्स में अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसी स्लोप आएगी, और फिजिक्स में अगर स्लोप की वैल्यू कैसे है, नेगेटिव है, तो ऐसी स्लोप आएगी। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, स्लोप जीरो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव कब होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। अगर बेटा सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू क्या है, 0, तो ग्राफ स्टार्ट यहां से होगा। अगर सी की वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव है, सी की वैल्यू कैसे हमारे पास, पॉजिटिव हो, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से। यहां से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कहीं भी पॉजिटिव से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। और अगर सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो बेटा, नेगेटिव हो, ठीक है ना, तो ग्राफ स्टार्ट कहां होता है, ओरिजिन में, वाई एक्सिस में, नीचे से स्टार्ट होता है। ऐसा कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ठीक है ना। आ गई बात समझ, m0 ऐसा ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप ऐसी स्लोप, नेगेटिव स्लोप ऐसे स्लोप, इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई एक्सिस के नीचे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, इंटरसेप्ट 0, ओरिजिन से ग्राफ। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं हो तो आप नोट कर लीजिएगा। तो अब इस ग्राफ में हमारे लिए कुछ बचा नहीं ऐसा स्पेशल, है ना। इसको हम बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर देंगे, इसको हम बेसिक मैथ्स मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर देंगे। अगर हम ग्राफ की बात करें तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप पॉजिटिव कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, वेरिएबल की पावर 1 यानी स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट नेगेटिव, यानी इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, अगर हम बात करें तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे स्टार्ट। आ गई बात समझ में, इस टाइप से। अब हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे बना दे, या हो सकता है एग्जाम में आपको यहीं से बना के दे, तो वो आपको ध्यान। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है बेटा, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अब इस ग्राफ पे समझ रहे हो, मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है, नो इमिजन, नो इमिजन, समझ रहे हो इसका मतलब क्या, नो इमिजन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, इसलिए यहां पर इमिजन पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं, इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया है, इमिजन, स्टार्ट इमिजन। आई मेरी बात समझ में, मतलब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसे होगी, ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कहते होगी ज्यादा होगी। क्लियर है, मैं एक बार प्रॉपर बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको ग्राफ में भी दिक्कत नहीं हो।
प्रॉपर मुझे फॉलो कीजिएगा, 100% आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस एनर्जी का ग्राफ। ठीक है बेटा, कैसे बनेगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो सकता है, इतना पोर्शन दे या नहीं। चलिए फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, चेक कर लेते हैं। क्या चेक करें, y बराबर एम एक्स माइनस, इंटरसेप्ट नेगेटिव, x की जगह कौन आ गया f, स्लोप कैसी हो गई पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, अगर हम बात करें इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस किसके ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा बेटा, इस टाइप से ही कुछ बनेगा। आ गई बात समझ। अब अगर मैं यहां पर तीसरी इक्वेशन का ग्राफ पूछूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट, एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट। तो मैं अगर आपसे ग्राफ पूछूं, किसका ग्राफ पूछूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ पूछूं, 1/λ, किसका ग्राफ पूछूं, 1/λ। चलिए लैम्डा का ग्राफ पूछते हैं, किसका पूछूं मैं आपसे, लैम्डा का ग्राफ पूछूं। ठीक है, तो अब बेटा स्ट्रेट लाइन का नहीं रहेगा, ये है 1/λ, ऊपर जाएगा लैम्डा की पावर क्या -1। तो ग्राफ कैसे बनता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब मैंने आपसे लैम्डा का ग्राफ पूछा तो ग्राफ कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी की भी पावर नेगेटिव हो। अब यहाँ लैम्डा की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 1/λ, हमें क्या चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी -1। तो ग्राफ कैसे बनता है -1 का, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगर मैं आपसे यहीं पर किसका ग्राफ पूछता, यहीं पर मैं आपसे पूछता काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस 1/λ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा। तो ये तो बन गया वर्क फंक्शन। अब 1/λ की पावर कितनी है 1, तो अब ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, y बराबर एम एक्स माइनस सी। तो c की वैल्यू तो क्या आ गई, एच सी बाय लेमडा नॉट, और कैसी है नेगेटिव। m कितना आ गया है हमारे पास एच सी, और वेरिएबल x की जगह क्या आ गया है 1/λ। 1/λ की पावर कितनी है 1, यानी ग्राफ किसका बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन का। ग्राफ किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। मतलब जब मैं लैम्डा का पूछा हूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर मैंने आपसे 1/λ का पूछा तो किसका ग्राफ बनने लग गया मेरे पास, स्ट्रेट लाइन। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई, इसका ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन का। इसके पहले वाला ग्राफ समझ में आया, नहीं आया होगा कोई बात नहीं। उसमें मैंने आपसे क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस लैम्डा पूछा था। मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो बेटा ये एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये तो वर्क फंक्शन है कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां मुझे लैम्डा की पावर चाहिए, एच सी तो क्या हो गया कांस्टेंट, तो 1/λ है, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो लैम्डा की पावर क्या आ गई -1। और -1 का ग्राफ हमेशा, -1 का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया है, कोई इश्यू तो नहीं है, कहानी क्लियर है। तो इन सारी चीजों का आपको यूज करके, ठीक है ना, इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं एक बार आपको वापस से रिकॉल करवा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले बेटा हमने जनरल बात करी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। जब कोई हाई रेडिएशन का, मैं आपको प्रॉपर एक बार समझा देता हूं, जब कोई हाई रेडिएशन का फोटोन आके किसी मेटल सरफेस से टकराता है तो उसके टकराने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो फोटोन आ रहे हैं या हाई एनर्जी आ रही है, छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी होती है, जिनको हम एनर्जी पैकेट या क्वांटा कहते हैं। तो ईच फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ईच फोटोन एनर्जी E बराबर HF
या एच सी बाय लैम्डा। एच फ्लाइंग कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ। और ये क्या बेटा फाई, फाई इज अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम उस मेटल का क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो फाई बराबर क्या हो गया, एच एफ नॉट या एच सी बाय लैम्डा। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, E माइनस फाइव। ई को लिख सकते हैं एच एफ, फाइव को लिख सकते हैं एच एफ नॉट, या ई को लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट फाइव को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू फाइव। जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन की एनर्जी से ज्यादा होगी या इक्वल होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाएगा। फोटोन की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी या मैटर की फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी या इक्वल टू होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा। फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी या उसके इक्वल होगी तभी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा, क्योंकि तीनों ही केस में तभी एनर्जी हाई आएगी। अब इस फोटोन की एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए शॉर्टकट, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन में दिया तो आपको बार बार एच सी या एच एफ की वैल्यू नहीं रखना। लैम्डा एंगस्ट्रॉन में तो सीधा शॉर्टकट लगाइए 12,400, ठीक है ना, 12,400 कब लैम्डा एंगस्ट्रॉन में हो तो आपका आंसर किस में आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लैम्डा नैनोमीटर में हो तो 12,1240 जब लैम्डा किस में नैनोमीटर, तो आपका आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने क्या बात करी, बेसिक ग्राफ की बात करी। तो पहला ग्राफ देखा हमने, ई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लैम्डा का ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर हमने बात करी किसकी, वन बाय लैम्डा का ग्राफ कैसे बनेगा, वन बाय लैम्डा का ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गई मेरी बात समझ में। जहां पर आपने कंडीशन लिखी है वहीं पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपको एनर्जी किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देके रखी है, और अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी देके रखी है, उसमें जूल में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसमें आ जाएगी, वो जूल में आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट लेक्चर होता है फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस लाएंगे, नंबर ऑफ वैरायटी, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आपको कैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज को प्रॉपर समझना आपको ध्यान। थैंक यू सो मच।